मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी कुछ समय पूर्व हो हल्ला चीन द्वारा विवादित क्षेत्र में पुल बनाने को लेकर हुआ। ये क्षेत्र क्या अभी अभी चीनी नियंत्रण में आया है? नहीं ना। ये 1962 से उनके नियंत्रण में है। फिर ये क्यों नहीं समझते कि हर समय बाल की खाल निकालना अच्छा नहीं है? ये शब्द थे हमारे वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर के, जो इस समय लिबरल गैंग के लिए कोपभाजन का केंद्र बने हुए हैं। हो भी क्यों ना, आखिर इनके माई बाप जॉर्ज सोरोस को उसके अनर्गल प्रलाप पे दर्पण जो दिखाया है। परंतु एस जयशंकर ने मानो ठान लिया है कि अब लिबरल बिरादरी की खैर नहीं। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे तोल मोल के जयशंकर ने एक ही साक्षात्कार में कांग्रेस समेत समस्त लिबरल मंडली की पोल खोल दी है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में एनआई की प्रमुख पत्रकार स्मिता प्रकाश के साथ एस जयशंकर की एक पॉडकास्ट वायरल हो रही है। इसमें इन्होंने लगभग हर वर्तमान विषय पर मुखर होकर बोला है और इन्होंने कुछ निजी अनुभव भी साझा किए हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि कैसे वो ब्यूरोक्रेट्स परिवार से आते हैं और हमेशा एक बेहतरीन ऑफिसर बनना चाहते थे। अपने पिता को याद करते हुए जयशंकर ने बताया कि उनके पिता सचिव पद तक पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साझा किया कि कैसे उनके परिवार को कांग्रेस के हाथों अन्याय झेलना पड़ा। उनके अनुसार जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो उनके पिता को उनके पद से हटा दिया गया। वे उस वक्त डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सचिव थे। उन्होंने बताया कि मेरे पिता संभवतः पहले सचिव थे जिन्हें इंदिरा गांधी ने सरकार बनने के बाद सबसे पहले हटाया था। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनको नजरअंदाज किया गया और उनके जूनियर को कैबिनेट सचिव बना दिया गया। एस जयशंकर आगे कहते हैं कि उनके पिता एक ईमानदार व्यक्ति थे और हो सकता है कि इसकी वजह से समस्या हुई हो। उसके बाद वो कभी सचिव नहीं बने। उनके अनुसार परिवार में इस बात को लेकर कभी चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जब उनके बड़े भाई सचिव बने तो पिता काफी खुश हुए थे। बाद में एस जयशंकर भी विदेश सचिव बने। हालांकि तब तक उनके पिता का निधन हो चुका था। पिता ने भले ही उन्हें सचिव के पद पर नहीं देखा, लेकिन पिता के रहते जयशंकर ग्रेड 1 तक पहुंच चुके थे, जो सेक्रेटरी के बराबर की रैंक होती है। परंतु एस जयशंकर उतने पे नहीं रुके। विपक्ष के एक एक आरोप की उन्होंने बुरी तरह धज्जियां उड़ाई। उदाहरण के लिए विपक्ष के इस नैरेटिव की कि मोदी सरकार चीन का नाम लेने से डरती है, इस वाक्य की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि चीन की सीमा पर आज हमारे पास इतिहास की सबसे बड़ी तैनाती है और मैं चीन का नाम ले रहा हूं। अगर हम रक्षात्मक हो रहे थे तो इंडियन आर्मी को एलएसी पर किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा, नरेंद्र मोदी ने भेजा। आज चीन सीमा पर शांति काल में हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। हम अपने जवानों को तैनात किए हुए हैं। हमने अपनी सरकार के दौरान बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को 5 गुना बढ़ाया है। अब बताइए कौन रक्षात्मक है, कौन सच्ची बात कह रहा है, कौन सही बता रहा है? इसके अलावा जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या भारत सरकार पर चीन के मामले में डिफेंसिव रहने और देर से कदम उठाने के आरोप उचित हैं, तो विदेश मंत्री ने जवाब में कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, वे हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? एक छोटी इकोनॉमी के तौर पर क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकोनॉमी से लड़ाई कर लें? यहाँ सवाल रिएक्टिव होने यानी बाद में कदम उठाने का नहीं है। यहाँ सवाल कॉमन सेंस के इस्तेमाल का है। उन्होंने कांग्रेस पर जानबूझकर तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप भी लगाया था। जयशंकर ने चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के लिए कांग्रेस की 60-62 साल पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए तंज भरे लहजे में कहा था कि कांग्रेस को सी से शुरू होने वाले शब्दों को समझने में दिक्कत होती है। असल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली लिबरल मंडली इसलिए भी कुपित है क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सोरोस को पटक पटक के धोया था। एक व्याख्यान में जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि सोरोस बूढ़े, अमीर, जिद्दी, पूर्वाग्रही और खतरनाक हैं, जो कहानियां मंडने में माहिर हैं, जो न्यूयॉर्क में बैठकर अब भी ये सोचते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले, दुनिया उनके विचारों के आधार पर काम करे। अब अगर मैं बूढ़े, धनी और पूर्वाग्रही तक रुक सकता तो रहने देता, लेकिन वो बूढ़े, धनी, पूर्वाग्रही और खतरनाक हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा था कि सोरोस जैसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। मजे की बात तो ये है कि ये सब खुले समाज का समर्थन करते हैं। जयशंकर ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जो अभूतपूर्व है।
हमारे चुनाव नतीजे पर पहुंचते हैं, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठते हैं। हम उन देशों में से नहीं हैं जहां चुनाव के बाद अदालत में मध्यस्थता कराई जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा देश औपनिवेशिक दौर से गुजर चुका है। हम इस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जब बाहरी हस्तक्षेप होता है तो क्या होता है। कुछ साल पहले सोरोस ने भारत पर लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीन लेने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अगर आप इस तरह की अफवाहबाजी करेंगे तो जैसे दसियों लाख लोग अपनी नागरिकता से हाथ धो बैठेंगे, तो ये वास्तव में हमारे सामाजिक ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जयशंकर के इन बयानों से लिबरल बिरादरी में कितना त्राहिमाम मचा हुआ है, ये आप कांग्रेस के विलाप से ही समझ सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने विदेश मंत्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को लेकर जो बोला है वो चिंताजनक है। हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था हैं, इसलिए चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते। विदेश मंत्री ने देश के हर सैनिक का हौसला तोड़ने का काम किया है। क्या एस जयशंकर जी स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित हैं? ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एस जयशंकर भली भांति जानते हैं कि कौन भारत का हितैषी है और कौन नहीं। उनके बयान से ही अगर लिबरल इकोसिस्टम थर्रा सकता है तो वास्तव में उन्होंने भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ कदम उठाया तो फिर इनका क्या हाल होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।